नमस्कार, मैं हूं नीरू पटेल और फाइनेंशियल हेल्पिंग हैंड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में डिटेल में। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है। ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि एक्स्ट्रा लिमिट या ओवर लिमिट, मतलब अगर आपका अकाउंट बैलेंस 0 हो जाता है उसके उपरांत भी वो लिमिट जो है वो चालू होगी। अब अकाउंट कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। बैंक में 3 मुख्य अकाउंट होते हैं। पहला अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट, दूसरा अकाउंट होता है करंट अकाउंट और तीसरा अकाउंट होता है सैलरी अकाउंट। तो ये जो लिमिट जो है वो तीनों अकाउंट्स में दी जाती है। ऐसे तो ऑटोमेटिक नहीं दी जाती, या जो अकाउंट होल्डर होता है वो बैंक के पास में जाता है या बैंक उनको ऑफर्स देती रहती है आए दिन। तो ऐसे ओवरड्राफ्ट लिमिट जो है वो दी जाती है। अब हम देख लेते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए कि एक कपड़े का व्यापारी है और वो होलसेलर है कपड़े का। वो जो है वो माल कहाँ से लेके आता है, मतलब कपड़ा कहाँ से लेके आता है, वो मैन्युफैक्चर से लेके आता है। और वो माल बेचता कहाँ से है, वो बेचता है रिटेलरों को बेचता है। तो जाहिर सी बात है उसको पैसा जो है वो मैन्युफैक्चर को देना है और पैसा लेना किससे है, रिटेलर से पैसा लेना है। मान लीजिए जो रिटेलर से पैसा लेना था वो थोड़ा सा डीले होने वाला है, मतलब मान लीजिए कि 15-20 दिन जो है वो डीले होने वाला है और उसको जो मैन्युफैक्चर को देना है वो तुरंत ही देना है। ऑलरेडी 10-12 दिन जो है वो थोड़ा सा डीले हो गया है। तो उसके पास में अब 3 ऑप्शंस रहेंगे। पहला ऑप्शन है कि वो डीले करे पहले की तरह, जब रिटेलर देगा तब वो पैसा देगा। दूसरा ऑप्शन है उसके पास में कि वो पोस्ट डेटेड चेक दे दे और वो मालूम नहीं है कि कब रिटेलर उसको पैसा देगा। या तीसरा ऑप्शन उसके पास में है कि वो बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले। अगर मान लीजिए कि वो तीसरा ऑप्शन चूज करता है। अब ओवरड्राफ्ट जो है वो 2 तरीके के ओवरड्राफ्ट होते हैं। एक तो अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट होता है और दूसरा जो है वो सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट होता है। सबसे पहले हम देखेंगे अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट। मान लीजिए कि उसका करंट अकाउंट चल रहा है, उसके अकाउंट में जो बैलेंस जो है वो बहुत कम है, मैन्युफैक्चर को देना है। तो अब वो बैंक के पास में गया तो बैंक ने उसका एवरेज निकाला। एवरेज आता है 1 लाख रुपया। बैंक अभी उसको बोलेगी कि हम जो है आपको उसका 50% देंगे। देखिए सभी बैंकों का अलग अलग एलटीवी होता है, किसी का 40% से लेके 60-70% तक होता है। सभी बैंकों का अलग अलग होता है। तो मान लीजिए कि 50% दे रहे हैं तो 1 लाख का अगर एवरेज बैलेंस है तो इसका 50,000 जो है वो अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट लिमिट, मतलब एक्स्ट्रा लिमिट। अब मान लीजिए कि उसके अकाउंट में अभी 600 रुपये पड़ा है, फिर भी उसको 50,000 ज्यादा मिल रहा है और उसको चेक देने के लिए। तो ये वो ले सकता है, या उसके पास में और एक ऑप्शन है कि वो सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट ले। अब सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट के कौन से ऑप्शंस है, देखिए एक तो वो प्रॉपर्टी के ऊपर में वो ले सकता है, या अगर फिक्स डिपॉजिट है तो उसके ऊपर में ले सकता है, या इंश्योरेंस पॉलिसी उसके पास में है, उसकी सरेंडर वैल्यू अगर ज्यादा है तो उसके ऊपर में भी वो ले सकता है, या म्यूचुअल फंड्स के ऊपर में ले सकता है, उसकी जो भी वैल्यू आती है उसके ऊपर में, या डिवेंचर्स के ऊपर में ले सकता है, या बॉन्ड्स के ऊपर में ले सकता है, या अगर शेयर स्टॉक्स अगर है तो उसके ऊपर में ले सकता है, या गोल्ड के ऊपर में ले सकता है। अब वो उसके ऊपर में है कि उसको कितना लिमिट लेना है। देखिए सभी का लोन टू वैल्यू मतलब एलटीवी अलग अलग होगा। किसी का 40% होगा, या किसी का 50-60, किसी का 70% भी होगा। वो सभी बैंकों के अलग अलग होते हैं। मान लीजिए कि उसको मैन्युफैक्चर को देना है 5 लाख रुपया, उसको अनसिक्योर्ड लिमिट मिल रही है 50,000 की, तो वो तो नहीं लेगा। तो जाहिर सी बात है अब वो ये 8 में से कोई एक ऑप्शन वो चूज करेगा। मान लीजिए कि वो प्रॉपर्टी का ऑप्शन चूज करता है। तो अब वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवाएगा, जैसे कि केवाईसी है, उसके बाद में इनकम प्रूफ देगा, स्टेबिलिटी प्रूफ, ऑब्लिगेशंस वगैरह,
वो सब देगा। उसके बाद में ये जो प्रोसेस जो है वो बहुत ही इजी प्रोसेस है। ये होम लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की जैसे प्रोसेस बहुत ज्यादा दिन चलती है, ऐसी प्रोसेस नहीं है। ये थोड़ा सा इजी प्रोसेस है। तो उसके इनकम के हिसाब से मान लीजिए कि वो 10 लाख रुपए बैठ रहा है, प्रॉपर्टी की वैल्यू आ गई 20 लाख रुपया, तो उसको मान लीजिए कि 5 लाख का जरूरत है तो 5 लाख लेगा, या वो 10 लाख भी ले सकता है। ये देखिए, ये जो लिमिट जो होती है उसका टर्म जो वो 1 दिन से लेके 1 साल तक होता है। अभी वो उसके ऊपर में है, वो कौन सा टर्म चूज करता है या बैंक उसको कौन सा टर्म देती है, वो अलग अलग होता है। तो इस तरीके से ओवरड्राफ्ट लिमिट उसको मिलता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, और अगर आपको ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप बेझिझक हमें कॉल भी कर सकते हैं। मैंने नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या आपके रिलेटिव्स वगैरह किसी को भी ओवरड्राफ्ट के बारे में डिटेल में जानना है तो आप कृपया करके उनको ये शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको लोन, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिटेल में जानना है तो ये सबसे बढ़िया चैनल होगा। तो इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो बेल आइकन से ही आती है। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।